नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं कल जो है क्लास 9th मैथ में जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया था। यूक्लिड जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द यूक्लिडियन। तो यूक्लिड की पांचवी अवधारणा के समतुल्य रूपांतरण, इसके बारे में चर्चा करूंगा। अगर जो आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें जो बता रहा था, गणित के इतिहास में यूक्लिड की पांचवी अवधारणा का अत्यधिक महत्व है। अनुच्छेद 5.2 से पुनः इस अवधारणा को याद कीजिए। इस अवधारणा के परिणाम स्वरूप यदि रेखाओं पर गिरने वाली रेखा के एक ही ओर दो अंततः कोण, यानी कि रेखाओं पर गिरने वाली रेखा के एक ही ओर के दो अंतः कोण का योग 180 हो तो दोनों रेखाएं कभी भी प्रच्छेद नहीं कर सकती। इस अवधारणा के अनेक समतुल्य रूपांतरण इक्विवेलेंट वर्जन है। इनमें से एक प्लेफेयर का अपग्रेड प्लेफेयर्स एक्सियम है, जिसे स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन प्लेफेयर ने 1729 में दिया था। यह इस प्रकार है कि प्रत्येक रेखा और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा यम ऐसी होती है, यह अद्वितीय रेखा यम ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और यल के समांतर है। यानी कि ये यल है, ये रेखा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा है ये हमारा जो है यम है, यानी P से होकर जा रही है और यह यल के जो है समांतर है दोस्तों। तो एक अद्वितीय रेखा यम ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और यल के समांतर है, यानी P से होकर जाती है और यल के समांतर है। आकृति 5.11 जो है, ये जो आकृति दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि P से होकर जाने वाली सभी रेखाओं में से केवल यम ही रेखा यल के समांतर है। यानी कि अगर जो हम P जो है से होकर जाने वाली बहुत सारी रेखा बना दिया जाए दोस्तों इस प्रकार से, जैसे ये आपका रेखा है, उसके बाद ये रेखा है आपका, तो इसमें से जो यम है जो वही समांतर है। तो इस परिणाम को निम्नलिखित रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है। दो भिन्न प्रच्छेदी रेखा एक ही रेखा की समांतर नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि दो भिन्न प्रच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही हैं, एक ही रेखा की समांतर नहीं हो सकती। यानी एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती दोस्तों, यानी उसके समांतर जो है बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। हम यहां पर कह सकते हैं कि यम के समांतर बहुत सारी रेखा हो सकती है, जितना भी बना दे उसके पैरेलल सब समांतर हो जाएगी। तो यूक्लिड को अपनी प्रथम 28 प्रमेयों को सिद्ध करने में पांचवी अवधारणा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अनेक गणितज्ञों और स्वयं यूक्लिड को यह विश्वास था कि पांचवी अवधारणा वास्तव में एक प्रमेय है जिसे चारों अवधारणाओं और अन्य अपग्रेडों की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है। परंतु पांचवी अवधारणा को प्रमेय के रूप में सिद्ध करने में सभी प्रयत्न असफल रहे। परंतु इन प्रयत्नों के कारण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई कि यह उपलब्धि अनेक ज्यामितीय की रचनाएं रही। ये ज्यामितीय यूक्लिडीय ज्यामितीय से बहुत भिन्न है। इन्हें यूक्लिडीय ज्यामितीय नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज कहा जाता है। इन ज्यामितियों की रचना को विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि तब तक प्रत्येक व्यक्ति यह विश्वास करता था कि यूक्लिड की ज्यामिति की ही एकमात्र ज्यामिति है। तो दोस्तों इसमें जो है कुछ रेखा दिया हुआ, आकृति 512 में रेखाएं AN जो है आपका AN BN इस प्रकार से जो है AN BN जो एक गोले के दीर्घ वृत्तों के भाग हैं, यानी एक गोले के दीर्घ वृत्तों के भाग है। ये गोला जो एक गोले के दीर्घ वृत्त के भाग है, एक ही रेखा AB पर लंब है, यानी एक ही रेखा AB पर लंब है। ये चीज जो है एक ही रेखा पर लंब है, परंतु ये एक दूसरे से मिल रही हैं, परंतु एक दूसरे से
मिल रही हैं ये। परंतु ये एक दूसरे से मिल रही है। यद्यपि रेखा AB के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग दो समकोणों से कम नहीं है, वास्तव में यह 90 डिग्री + 180 है। साथ ही ध्यान दीजिए कि त्रिभुज NAB के कोणों का योग 180 से अधिक है, क्योंकि कोण A और कोण B बराबर 180 अंश है, यानी कि कोण A और कोण B बराबर जो है 180 अंश है। इस प्रकार यूक्लिडीय ज्यामिति केवल एक तल में बनी आकृति के लिए ही मान्य है। हम कह सकते हैं आप, यानी कि स्फेरिकल जो है, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे दोस्तों कि एक गोले के ऊपर जो ट्रायंगल वगैरह बनता है, तो वास्तव में उसमें भी आपका जो है 90 डिग्री का एंगल वगैरह बनता है। लेकिन जो है ये इनका जो है जो प्रमेय है एक समतल पृष्ठ के लिए ही मान्य है। ये स्फेरिकल ट्रायंगल वगैरह के लिए नहीं मान्य कि वहाँ पे हम लाइन खींचते हैं तो वो जो 90 डिग्री है आपका, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो है आपका जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल, स्फेरिकल ट्रायंगल है ये, तो यहाँ पे जो है ये चीज जो है मान्य नहीं है। वास्तव में यहाँ 90 दोनों 180। साथ ही ध्यान दीजिए कि त्रिभुज NAB के कोणों का योग 180 से अधिक है, यानी NAB जो आपका कोण दिया हुआ 180 से जो है का योग 180 से अधिक है, क्योंकि 90 जो ऐसे 180 से हो गया, क्योंकि कोण A कोण B बराबर 180, दोनों ही कोण 180 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्फेरिकल आपका जो गोला है, यहां से मान लीजिए हम कोई रेखा ड्रा करते हैं तो ये रेखाएं जाकर के मिल रही हैं यहाँ पे, यानी एन पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये जो है इसके लिए मान्य नहीं है। इस प्रकार यूक्लिडीय ज्यामिति केवल एक तल में बनी आकृतियों के लिए ही मान्य है। कहने का मतलब एक पृष्ठ के लिए, सरफेस के लिए ही मान्य है। वक्र पृष्ठों में यह असफल रही है, यानी कि जो वक्र जो गोलाकार पृष्ठ है उस पे जो है हम जो भी ट्रायंगल वगैरह बनाते हैं उस पे ये काम नहीं करेगा दोस्तों। तो अब आइए उदाहरण लें। एक उदाहरण 3 है दोस्तों। निम्न कथन पर विचार कीजिए कि सीधी रेखाओं के एक ऐसे युग्म का अस्तित्व है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस होती है। क्या यह कथन यूक्लिड की 5वीं अवधारणा का एक प्रत्यक्ष सीधा परिणाम है? स्पष्ट कीजिए। यानी कि क्वेश्चन यह है कि निम्न कथन पर विचार की सीधी रेखाओं के एक ऐसे युग्म का अस्तित्व है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस होती हैं। यह कथन यूक्लिड की 5वीं अवधारणा का एक प्रत्यक्ष सीधा परिणाम है। तो यहाँ पे एक रेखा यल लीजिए और एक बिंदु ऐसा लीजिए जो रेखा यल पर स्थित ना हो, यानी रेखा यल पर जो है स्थित ना हो। तब प्लेफेयर अपग्रेड से जो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के समतुल्य है, हम जानते हैं कि P से होकर जाती हुई एक अद्वितीय रेखा यम है जो यल के समांतर है। अब एक बिंदु की एक रेखा से दूसरी उस बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। यम पर स्थित किसी बिंदु से रेखा यल की दूरी और यल पर स्थित किसी बिंदु से रेखा यम की दूरी सदैव समान होती है। अतः यह दोनों रेखाएं यल और यम प्रत्येक स्थान पर एक दूसरे से समदूरस्थ हैं। तो दोस्तों इसमें हाल में जो है एक रेखा यल लीजिए और एक बिंदु ऐसा लीजिए जो रेखा यल पर ना हो। तब प्लेफेयर से जो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा समतुल्य है, जानते हैं कि P से होकर जाती हुई एक रेखा यम है जो यल के समांतर है। दोस्तों जो यहाँ पे बताया गया है एक एग्जाम्पल में कि दोस्तों आपका जैसे कोई एक रेखा जो है आपका यल है, ये उसके बाद जो है ऐसा है, मान लीजिए कि यानी कि मान लीजिए आपका ये यल है दोस्तों, ये यल है और यम है। तो दोस्तों इसका जो है मतलब है कि जो हम जानते हैं कि P से होकर जाती हुई एक अद्वितीय रेखा यम जो यल के समांतर है। ये उल्टा हो गया दोस्तों, ये हमारा यम है और यल है।
तो हम जानते हैं कि P से जा होकर जाती हुई एक अद्वितीय रेखा, मान लीजिए P से होकर जा रही है, ये P से होकर दोस्तों जा रही है, तो ये यल के समांतर है, होकर जाती हुई एक अद्वितीय रेखा यम है जो यल के समांतर है। इस P पॉइंट से होकर जाने वाली दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि उस P पॉइंट से जाने वाली एक अद्वितीय रेखा यम, यानी कि इस P पॉइंट से जाने वाली एक अद्वितीय रेखा है यम है जो यल के समांतर है। हम कहने का मतलब है कि हम P से होकर जाने वाली बहुत ही रेखा को हम ड्रा कर सकते हैं दोस्तों। P से जाने वाली हम बहुत सी रेखा को इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं कि हमारा P से होकर जा रहा है, लेकिन कहने का मतलब है कि केवल एक जाती हुई एक अद्वितीय रेखा जो हमारा रेखा यम ऐसा रेखा है, एक अद्वितीय है जो P से भी होकर जा रहा है, यल के जो है समांतर है, और बाकी ये सब जो रेखाएं जो P से होकर जा रही हैं ये समांतर नहीं है। अब एक बिंदु की एक रेखा से दूरी, अब एक बिंदु की एक रेखा से दूरी, अब एक बिंदु की एक रेखा से दूरी उस बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो दोस्तों ये मान लीजिए यहां से जो है, मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है, तो इस पर जो हम लंब डालेंगे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा कोई लंब होगा इस पॉइंट P पर, तो डाले गए लंब की लंबाई होती है, तो उस P पॉइंट पे जो है से जो हम यहाँ पे लंब डालते हैं वो लंब की लंबाई होती है, बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। यम पर स्थित किसी बिंदु से रेखा यल की दूरी जो है, रेखा यल की दूरी और यल पर स्थित किसी बिंदु से रेखा यम की दूरी सदैव समान होती है दोस्तों। यानी कि इस जो है पैरेलल होता है, जो ये कोई भी हम पॉइंट ले लेंगे, इसकी दूरी जो है हमेशा सदैव जो है लंब जो होता है वो समान होती है। इसकी दूरी जो मिनिमम डिस्टेंस होता है इसका दोस्तों सब ये समान होता है। ये दोनों रेखाएं यल और यम प्रत्येक स्थान पर एक दूसरे से समदूरस्थ है, यानी कि प्रत्येक स्थान से जो है किसी भी पॉइंट से हम उठा लें वो समदूरस्थ है। टिप्पणी क्या है, अगले कुछ अध्यायों में जो आप पढ़ेंगे कि वह यूक्लिडियन ज्यामिति होगी, कुछ अध्यायों में जो आप पढ़ेंगे कि वह यूक्लिड ज्यामिति होगी, परंतु इनमें हमारे द्वारा प्रयोग किए गए अपवृत्तों और प्रमेय यूक्लिड के अपवृत्त और प्रमेयों से भिन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 502 है, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो दोस्तों इसमें जो है यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योग जो है 180 से कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि दो रेखाओं को कोई दो रेखा है, मान लीजिए कोई दो रेखा है इस प्रकार से कोई दो रेखा है मान लीजिए, तो यदि दो रेखाओं को कोई तीसरा रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योग 180 से कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती है। कहने का मतलब यह है कि अगर जो हम कोई तीसरी रेखा इस प्रकार से काटते हैं तो इनका जो है ये अंतःकोण जो है आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये अंतःकोण है, यानी आंतरिक कोणों का योग, यानी आंतरिक कोणों का योग जो है 180 से कम हो तो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं। कहने का मतलब है ये दोनों जो है रेखाएं जो हैं, आप देख सकते हैं अंतःकोण जो है इसके अंदर का ये कोण या ये कोण आप ले सकते हैं, ये भी। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से जो है काटती हैं कि अगर जो ये 180 से कम हो, 180 इसका योग जो है 180 से कम हो तो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं।
कहने का मतलब ये है कि ये रेखाएं जो है ये कहीं ना कहीं जा करके जो है ये कहीं ना कहीं जब इसको बढ़ाएंगे आगे तो ये कहीं ना कहीं जा करके एक दूसरे को काटेंगी कहीं ना कहीं जा करके। और अगर जो हम कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमारा ये दोनों रेखाएं मान लीजिए पैरेलल है, इस प्रकार से हम कोई पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों अगर जो हम यहाँ पे कोई लाइन जो है इस प्रकार से ड्रा करेंगे कहीं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है यानी कि आपका जो है ये एंगल जो है, चूंकि ये एंगल जो है आपका कह सकते हैं कि ये एंगल यानी कि ये एंगल जो है और ये एंगल इसका योग जो है दोस्तों 180 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा जो है ये एंगल जो कुछ भी है, ये एंगल जो है जो ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा, उसके बाद जो है ये एंगल जो है इस एंगल के जो है ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। तो यानी कि ये 180 अंश हो जाएगा दोस्तों। यानी दोनों एंगल जो हमारा बन रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो हमारा होगा ये एंगल होगा और ये एंगल जो है ये एंगल बराबर होगा। तो जब ये एंगल मिला करके दोस्तों ये क्या बन रहा है, ये दोनों 180 अंश बन रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है कहीं ना कहीं नहीं काटेगा क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल के कंडीशन में। लेकिन दोस्तों अगर जो ये जो है पैरेलल नहीं है, या कह सकते हैं कि इसका जो है हम पैरेलल ना भी मान के चलें कि ये पैरेलल है कि नहीं है, तो अगर जो इसका जो है ये एंगल और ये एंगल जो है 180 अंश से कम है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं जा करके एक दूसरे को कट करेंगी। क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। यानी कि क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों समांतर रेखा तो बनेगा ही अगर जो समांतर अगर जो ये 180 अंश है दोस्तों तो समांतर रेखा बनेगा, और 180 अंश से कम है तो समांतर रेखा नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं जा करके जो है एक दूसरे को कट करेंगी। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो है क्वेश्चन इसका आंसर जो बनेगा, हाँ, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, क्योंकि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरा रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने जो है अंतः कोणों का योग 180 से कम होता है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं। परंतु यदि कोणों का योग 180 हो तो ये रेखाएं परस्पर परिच्छेद नहीं करती, अर्थात समांतर होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको हम बता दिए कि इन दोनों कोणों का योग जो है आपका जो है पैरेलल के कंडीशन में समांतर है। पैरेलल के कंडीशन में क्या है, 180 अंश है, तो ये रेखाएं जो है कहीं नहीं काटेंगी। यानी कि 180 से कम होता है जैसे कि इस कंडीशन में है, तो ये जो है रेखाएं काटेंगे एक दूसरे को। तो दोस्तों सारांश में कुछ दिया हुआ है। सारांश, इस अध्याय में आपने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया। निम्नलिखित बिंदु क्या क्या हैं? ये निम्नलिखित बिंदु में दोस्तों जैसे कि फर्स्ट है कि यद्यपि यूक्लिड ने बिंदु रेखा और तल को परिभाषित किया है, परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ज्यामिति में इन्हें अब अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। सेकंड है, अपगृहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती हैं, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है जो अपगृहित और अभिधारणाएं हैं ऐसी कल्पना होती हैं कि जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो है तीसरा है प्रमेय वे कथन है। जो प्रमेय का होता है, प्रमेय
वे कथन हैं जिन्हें परिभाषाओं, अपवृत्तों, पहले सिद्ध किए गए कथनों और निगमनिक तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है। यानी कि प्रमेय जो है कोई एक कथन होता है जिन्हें परिभाषा से, अपवृत्तों और पहले सिद्ध किए गए कथनों और निगमित तर्कण द्वारा सिद्ध किया जाता है। यूक्लिड के कुछ अपवृत्त थे। क्या है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। यानी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यानी बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यानी पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। यानी एक ही वस्तु के दो गुने जो होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। उसके बाद जो है अभिधारणा, यूक्लिड की अभिधारणाएं निम्न थी। यानी कि अभिधारणा एक जो है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी एक बिंदु से एक बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि कोई हमारा ये बिंदु है और एक बिंदु ये है, तो यहां से यहां तक जो है ये सीधी रेखा जो है खींची जा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद जो है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों एक शांत रेखा जो है, शांत रेखा का मतलब मान लीजिए हम कोई शांत रेखा ऐसे खींच दिए, तो इसको जो है अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप से हम दोस्तों इस प्रकार से जो है हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अभिधारणा 3 है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी भी पॉइंट को जो है एक बिंदु मानकर जो है किसी भी त्रिज्या ले करके जो है एक जो है सर्किल जो है दोस्तों ड्रा किया जा सकता है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कोई भी समकोण हो वह एक दूसरे के बराबर है। अभिधारणा 5 है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने, यानी यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। यानी कि उस ओर मिलती हैं दोस्तों। जैसा कि आपको यहां पे बता दिया गया है कि इस प्रकार से कोई हमारा रेखा है, इस प्रकार से मान लीजिए कोई रेखा है और इस पे जो कोई रेखा जो है इस प्रकार से गिरती है, तो इनका जो योग है दोस्तों, ये बार बार बताया जा रहा है कि इनका जो योग है 180 अंश से कम हो, तो जिस ओर का जो है 180 अंश से कम है दोस्तों, हम ऐसा नहीं कह सकते इस ओर का जो है 180 अंश से ज्यादा है। इस ओर का जो है दोस्तों 180 अंश से या 180 अंश से ज्यादा, तो कहने का मतलब है जिस ओर 180 अंश से कम बन रहा है उस ओर को जो है इसको बढ़ाने पर जो है इस ओर इनको बढ़ाने पर जो है ये जो है एक दूसरे को जो है ये रेखाएं जो है जाकर के मिलती है। यानी कि वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पे, यानी अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। यानी कि इसका जो है इस साइड में जो है योग कम हो रहा है, तो इसी साइड में दोस्तों जो है ये जा करके इस साइड में, कहने का मतलब इस साइड में दोस्तों, इस साइड में जा करके ये मिलेगी जिस ओर यह दो समकोण से कम होता है। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के दो समतुल्य रूपांतरण हैं।
प्रत्येक रेखा यल और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु, यानी प्रत्येक रेखा कोई यल हो तो उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा यम ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और यल के समांतर है। तो दोस्तों ये चीज जो है बता दिया गया है कि हमारा कोई कोई जो है रेखा यम है, कोई रेखा यम है और ये पॉइंट जो है, कोई रेखा यम है और ये हमारा इस पे जो पॉइंट जो है, इस रेखा पे जो है पॉइंट P है और यम रेखा जो है इसको हम इस प्रकार से जो है, ये कोई रेखा हमारा यल है, ये इसके पैरेलल होगा, यल जो है एक ही रेखा जो होगा, एक यूनिक रेखा, अद्वितीय रेखा होगा जो इसके पैरेलल होगा, जो P से होकर जाएगा। यानी कि और कोई भी रेखा जो है P से होकर जाने वाला उसके पैरेलल यल के नहीं होगा, तो यल के समांतर होगा। यानी यल के समांतर यही एक यम लाइन होगा, रेखा होगा जो इस P से होकर भी जाता है और इसके यल के समांतर है, और बाकी जो रेखाएं P से होकर जाने वाली हैं वह यल के समांतर नहीं हो सकती। दो भिन्न प्रच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा समांतर नहीं हो सकती। दो भिन्न प्रच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। कहने का मतलब यह है कि दो भिन्न जो है प्रच्छेदी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं, एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। कहने का मतलब जो है, ये मान लीजिए ये एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती, यानी कि ये मान लीजिए ये दो रेखा हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक रेखा मान लीजिए इसके समांतर हम ड्रा कर देते हैं तो ये जो है इसके समांतर है, लेकिन ये जो है इसके समांतर नहीं है। कहने का मतलब ये दो भिन्न प्रच्छेदी रेखाएं जो है एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती, यानी कि दो भिन्न प्रच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती, यानी एक ही चीज उसके समांतर है। सातवां है, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को पहली चारों अवधारणाओं की सहायता से सिद्ध करने के सभी प्रयत्न असफल रहे हैं, परंतु इनमें से अन्य ज्यामिति की खोज हुई जिसमें यूक्लिडियन ज्यामिति कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है चैप्टर जो है यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो जो है अगले वीडियो में जो है इसी के बाद जो है वीडियो में मिलेंगे, इसके बाद जो है चैप्टर जो कुछ भी आएगा उसके बाद उस पर चर्चा होगी दोस्तों। तो इसी के साथ जो है जय हिंद जय भारत।